पावर इंडिया टूर के बारे में बात करें, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? वेल सबसे पहले आपका नाम? श्वेता भाटिया। श्वेता जी, बात करें आज बॉडी पावर इंडिया टूर के बारे में बात करें, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? ये मेरा पहला टाइम है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं खुद डाइटिशियन हूँ, तो मैं हिस्सा ले रही हूँ इसमें ताकि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए एक एग्जांपल सेट कर सकूँ। तो अगर मैं यहाँ से जीत के जाती हूँ तो एटलीस्ट मैं अपने क्लाइंट्स को बता सकती हूँ कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने के लिए कितना सारा डेडिकेशन और काम की ज़रूरत होती है डाइट और ट्रेनिंग के हिसाब से। फिटनेस के लिए आप मतलब ऐसे सेमिनार अटेंड करते हैं, अभी तक कितने कर चुके हैं और इसमें अलग से खास क्या है? ये मेरा पहला है और ख़ास ये बात है कि ये बहुत एक नोटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी पावर जो है, जो यूके से है। तो इसमें भाग लेने से आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, तो ये खास बात है। मेनली एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है आपको अपने करियर को आगे करने के लिए। अगर आप एक ट्रेनर हो या न्यूट्रिशनिस्ट हो या एक बॉडी बिल्डर या एक एथलीट हो तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया में अगर बात करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि विदेशों में तो अक्सर मेल फीमेल दोनों चलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। राइट, आजकल जो है मेल फीमेल दोनों ही एंथुसियास्टिकली भाग ले रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स में, और अच्छी बात है क्योंकि अभी फीमेल्स को भी ज़्यादा अवेयरनेस हो गया है कि मसल बिल्डिंग होता क्या है। पहले बहुत सारी लड़कियां शाई करती थी, मतलब उनको पसंद नहीं था कि मसल बिल्ड करके ऐसे लगता था जैसे हम मेल्स के जैसे दिखते हैं, पर अब उनको भी अवेयरनेस आ रहा है, जो अच्छी बात है, और वो भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं इस लाइन में। कितना मुश्किल है गर्ल्स के लिए? मुश्किल तो बहुत है क्योंकि पहले तो बोलते थे कि वुमेन जो है उनको सिर्फ ब्यूटी की ज़रूरत है, फिर आया एक इरा जहाँ पे लोग बोलते थे कि ब्यूटी के साथ ब्रेन्स की ज़रूरत है। आज वो काफ़ी नहीं है, ब्यूटी ब्रेन्स के साथ ब्रॉन मतलब मसल की भी ज़रूरत है। तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वुमेन के लिए तो ये बड़ा चैलेंज हो गया मसल बिल्डिंग के लिए। जी जी, क्योंकि जेनेटिकली जैसे हमारी बॉडी का मेकअप है, हम लोग वैसे ही मतलब फॉरेनर्स के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते, तो बहुत सारा मेहनत लगता है इसमें, बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है। आज की इवेंट की बात करें, कौन कौन लोग आए हैं इसमें बात करें? वेल ऑन की एथलीट्स हैं, दीपिका चौधरी हैं, जुनेद कालीवाला हैं, और जराई फिटनेस से राजेश राय हैं। तो ये नोटेड नाम है। क्रिस गेथिन जो है खुद एक एथलीट हैं और अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं। बाकी जो एथलीट्स हैं, निक कॉटन और जो सीईओ हैं इनके, और आपने देखा कि नेथन हामन जो कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए कोच कर रहे हैं, और रिकार्डो जो है कुरिया, वो भी पोजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सब नोटेड नाम्स हैं इंडस्ट्री में। आप गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अवेयरनेस के लिए कि आप आगे आए, या फिर लोग समझते हैं लड़कियां कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? राइट। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए हार्मोन्स लेना ज़रूरत है। अगर आप अपनी न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग को एकदम पक्का रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा पर आप पहुंच पाएंगे। तो फिटनेस के हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दोनों को सही रखें ताकि आपकी हेल्थ भी आगे जाकर लंबे समय तक अच्छा रहता है। हार्मोन्स एक्सटर्नली लेना ज़रूरत नहीं है, बट वो रिस्क पे है आपके, जो आप खुद लेना चाहो तो, वरना ऐसे उसमें कोई सेफ्टी की बात नहीं है या इशू नहीं है। अच्छा है अगर आगे बढ़ के ये कॉन्टेस्ट में लड़कियां भाग लेंगी तो। थैंक यू। साथ में जो वहाँ होल्ड तो रखा था थोड़ा सा। ऐसे वाइट कर बैक बाजू तो लेना, ये पूरे वाइट कर। या कपड़े वाइट कर। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम है मोनिका मेरी जेन। आज के बारे में बात करें, इंडिया टूर फिटनेस के क्या कहना चाहिए इसके बारे में?
आज का ये जो कंपटीशन है, आई मस्ट से बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। एंड इसे में पता चल रहा है, थोड़ी साल पहले मैंने फिटनेस स्टार इंडिया कनाडा भी किया हुआ है, बट जस्ट इंडिया स्पेसिफिकली हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे फिटनेस एंथुजियास्टिक आएंगे। और आप सिटी से देखिए, हर सिटी से लोग रियली बहुत सीरियस है। एक एक मसल आइसोलेट होना चाहिए, चिजल लुक होना चाहिए, कॉन्टेस्ट प्रेपरेशन हो रहा है, वाटर वेट, सबकर्टिनियस फैट, हर किसी को हर एक चीज़ पता है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो इंडिया के एंथुजियास्टिक या यूथ या इवन आई वुड से 40 इवन मिड लाइफ ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो इट्स अ वेरी वेरी फन थ्रिल्ड एटमॉस्फेयर और बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही चैलेंजिंग है। इवन दो मैंने पहले पैजेंट्स किया, आई वुड नॉट से कि ये ईजी है, काफ़ी टफ कंपटीशन है एंड इट्स रियली रियली नाइस। एक आई शुड से फिटनेस और एस्थेटिक का जैसे दौर इंट्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, एंड इट्स सो नाइस कि हम इतना कुछ, हम सब जिम में इतने एफर्ट्स डालते हैं, हमारा दिन भर का रूटीन उसके अराउंड ही हम सर्कुलेट करते हैं, क्या खाना चाहिए, कितने बजे सोना है, क्या करना है। एंड एक्चुअली अगर उस चीज़ का कोई रिवॉर्ड्स मिले तो आई थिंक उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। एंड आई वुड सी फॉर गर्ल्स ऑल्सो, दे गेटिंग extremely particular about fitness. Every second girl, I'm also a trainer, so even the girls I train want to know their fat percent, their muscle mass, their visceral fat. Everybody is very very anal about small things. हम celebrities और normal लोगों में बहुत ही कम अंतर रह गया है। हम किसी को I should say कि आजकल हमें जो बॉडी चाहिए, जो हम आइडलाइज करते हैं, वो एक्सेसिबल है। लोग मेरे पास आते हैं कि ये कहकर कि वी लाइक बिपाशाज बॉडी और वी लाइक अ लिटिल फेमिनिन बॉडी, वी वांट करीना कपूर्स बॉडी। और आपको जो तरह की बॉडी या फिटनेस चाहिए वो एक्चुअली आप अवेल कर सकते हैं विद द सप्लीमेंट्स इन द मार्केट, with the kind of training knowledge, equipment. There's nothing lacking in India. I've been to LA, Canada and in India, and I could really say कि we are all at par and all at one stage. आपने सेलिब्रिटी का नाम लिया, आपने क्या किसी को ट्रेन किया है सेलिब्रिटी पे? जी काफ़ी है, स्मॉल टाइम बिग टाइम टीवी एक्टर्स एंड कैरेक्टर आर्टिस्ट, राज जोशी, विपिन शाह, देयर इज़ रिया सेन, राइमा सेन, and so many, even the males, I can't even like begin to tell you, but lots of them, lots of competing for other modeling pageants, glad rags, Mr. World, and TV actors, lots of TV actors. लड़कियों के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है? फीमेल की अगर बात करें, सुंदरता के साथ साथ बॉडी को भी रखना कितना जरूरी हो गया आज की डेट में, अगर बात करें कितना टफ है? और ये जी जैसे आपने कहा कि आजकल की तारीख में ब्यूटी के साथ फिटनेस, तो आई वुड से कि ब्यूटी का नया डेफिनेशन ही फिटनेस है। मस्कुलर इज़ ब्यूटिफुल, इट्स नॉट कंसिडर्ड एनी लेस। और पहले हम थोड़े टाइम पहले देखते थे लड़के काफ़ी डरते थे, थोड़ी मस्कुलर जैसी लड़की चल रही है तो उसको कोई ज़्यादा भाव नहीं देगा। पर आजकल जो लोग इतना बराबरी में चलते हैं, तो मैं और सपोज आई वुड इवन से कपल्स जो साथ में जिम करने आते हैं, सेट्स पर ऑल्टरनेट कर रहे हैं, सेम वेट उठा रहे हैं, एंड बॉयज आर एक्चुअली proud that the girlfriends can lift that much. So I think because boys have become to accept muscular girls as very beautiful, it's also becoming more and more popular. And बहुत ही, I would say just in a nutshell, the new definition of beauty is muscularity, is fitness, is stamina. It's just that aura and that light you exude when you're completely fit. गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जिनको ये लगता है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोन्स की कमी हो जाती है, बॉडी में कुछ अलग बदलाव आ जाते हैं, अक्सर देखा जाए आवाज़ बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? मैं कहना चाहती हूँ कि काफ़ी लड़कियाँ ऐसे सोचती कि अगर हम हैवी लिफ्ट करेंगे तो शायद हमारे मसल ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 80% लड़कों से ज़्यादा हैवी लिफ्ट करती हूँ अपने जिम में, और आप देख सकते हैं मेरे मसल्स जैसे मुझे शेप करने हैं, जैसे मुझे चिजल करने हैं, मैंने बिल्कुल वैसे किए हुए हैं। तो इट्स अबाउट द रेप रेंज, और आपकी अगर बॉडी में जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा उतने आप इट्स वेरी साइंटिफिक, मतलब जैसे एक फाइबर का मायोफाइब्रिल है, साइक्रोप्लाज्मेटिक फ्लूइड है, तो आपको जैसे चाहिए आप वैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर सेज, अ गुड बॉडी बिल्डर इज़ लाइक अ गुड स्कल्प्टर,
it has the same kind of art. It's like an art, you know. If you want, अगर किसी के naturally shoulders broad है and waist थोड़ा ज़्यादा narrow है, तो हम accordingly उसको train करेंगे. हम waist region पे obliques पर ज़्यादा less range मारेंगे ताकि वो ज़्यादा thick होए, thin होए. तो ऐसा कोई notion नहीं है कि आप heavy lift करोगे, आप creatine लोगे तो water weight होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. I take all of the creatine, glycerol, phosphate. I've tried everything on the rack and it's just in your hands. आपको जो करना है सिर्फ आप वही achieve कर सकते. They are all not against you, they are all for you. It's like saying an example. अगर आपको चाय बनानी है, आपको जिस फ्लेवर की चाय बनानी है, आप जो जो उसमें डालेंगे वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं. So it's just like women cooking in the kitchen are now carving their bodies in the gym. So there is no magic, there is no explosion. ऐसा कुछ overnight आपकी आवाज़ नहीं बदल जाएगी, testosterone बढ़ नहीं जाएगा. There will be nothing wrong. वो काफ़ी progressive और slow changes होते हैं and आप उसको modulate कर सकते हो as and when you like. थैंक यू. Thank you. विजुअल ले लो. पोजीशन दो थोड़ा सा. हाँ, पकड़ एक बार मेरे को देख, पकड़. हाँ, टर्न कर दिया. थैंक यू. आपका नाम? मिथुन नायर. अब इसमें बात करें आज कंपटीशन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आज का कंपटीशन जो है इट्स फिटनेस मॉडल हंट है. ऑल ओवर इंडिया टैलेंट शो होने वाला है. बाहर से जजेस बुलाए गए हैं जैसे क्रिस गेथिन, रिकार्डो, नेथन एंड केजात कापड़िया, K11 के. और ये लोग जज करने वाले एथलीट लेने वाले टॉप इंडियन एथलीट्स यहाँ से. कमिंग टीवी पे जल्दी करो, जल्दी. अरे नहीं पूरा यार, नहीं बोल रहे हैं. अरे यार, आपका नाम? चल मिथुन. तो बात कंपटीशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज के कंपटीशन के बारे में? आज का कंपटीशन आप देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटर यहाँ पे खड़े और हम लोग कॉम्पीट करने के लिए तैयार है. इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स इंडिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट है और फिटनेस मॉडल जो पिकअप करने वाला है. यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज आए हुए हैं, उनको एथलीट चाहिए और इंडिया फिटनेस लेवल में काफ़ी हद तक अभी आगे बढ़ रहा है. वी आर रीचिंग एट दिस स्टेज जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं US, UK और ऑस्ट्रेलिया से. अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर बात करें बॉडी का जो है, पहले अभी इंडिया में इतना नहीं था, अब इंडिया में काफ़ी. देखिए, आप अगर फिटनेस के लीडर्स को देखने जाएं तो मेजर जो सप्लीमेंट लीडर्स जो हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, अभी फिजिकली जो ये अपना इवेंट जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो खुद ही एक बड़ा कंपनी है. इट्स अ बिग एंटिटी इन द फिटनेस वर्ल्ड बेसिकली. तो जब बड़े तादादों में आप लोग आते हैं और वो काइंड ऑफ ऑडियंस जो हम देख रहे हैं, टॉप क्लास सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इक्विपमेंट कंपनी, तो ये जाहिर है इंडिया में ऐसा कभी शो हुआ नहीं. और इसे हम ये जो फिजिक का जो फंडा जो है, इट्स अबाउट फिटनेस मॉडलिंग. तो ये जो फिटनेस मॉडलिंग जो है, ये सिर्फ आपका लुक पे नहीं जज किया जाता है. आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आपका पर्सनालिटी कैसा है, कैरेक्टर, ये सब चीज़ों में आप कैसे अपने सेल्फ को मार्केट करते हो. दिस ऑल लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन फिटनेस. आप कहाँ से आए? मैं हैदराबाद से आया हूँ. हैदराबाद से आए हैं. फिटनेस की बात करें, अभी जो आजकल होते हैं खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उससे कितना बॉडी पे क्या बोलते हैं रिएक्शन पड़ता है, क्या है? दैट इज़ बेसिकली वो एक पीपल का माइंडसेट है कि ये रिएक्शन होता है. पहले चीज़, इंडिया में अगर सप्लीमेंट का बात करते हैं तो भाई इसमें साइड इफ़ेक्ट है क्या? सो
people are not educated about supplementation. That is why these events are being conducted so that अपने like public को मालूम चले कि supplement क्या है, fitness क्या है. Fitness ये नहीं कि जाके आप डंबल उठाओ, वर्कआउट करो. फिटनेस को आपको मालूम पड़ना चाहिए कि नहीं भाई ये ऐसा करना है, ये ऐसा, उसका सिस्टम मालूम पड़ना चाहिए आपको. नहीं कोई आप भी डंबल उठा सकते हो, मैं भी उठा सकता हूँ. जो कैसा रहता है लाइक हाँ मुझे ये करने से ये मिलेगा, उसका प्रॉपर डाइट, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन आपको नॉर्मल लाइक रेगुलर जो आपको बिना सप्लीमेंटेशन के भी फूड्स है लाइक चिकन, एग्स, फिश या फिर हो पनीर. दीज ऑल थिंग्स मैटर इन फिटनेस. आप क्या कहना चाहेंगे अगर फिटनेस की बात करें, बॉडी की बनाने के बाद में क्या अपॉर्चुनिटी है? कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ही बात करें मॉन्सर बन जाते हैं या फिर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है इसके लिए. इंडिया में अभी तो प्लेटफॉर्म नहीं है. इंडिया में अभी तक प्लेटफॉर्म वो लेवल तक आया नहीं है. जैसे यूएस, यूके में काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर है. वहाँ पे फिटनेस एज अ सेकेंड ऑप्शन अभी लोग करियर बनाने लग गए. इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग अभी करियर बनाने लगे. अब जैसे मेरे फ्रेंड्स है यहाँ पे मार्शल, इज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड वी आर परस्यूइंग आवर करियर इन फिटनेस. आई हैव डन माई MBA. आई एम डूइंग माई fitness. I'm a trainer, celebrity trainer. And here, Chirag, even he is a celebrity trainer. Thank you. Yeah. Thank you, sir. You're welcome. पोजीशन दे दो आप, पोज दो यहाँ पर. पोज. हाँ यहीं पे चलेगा इधर. पेट कर लेना, पेट करिए. रोल करके लेना. बैक से ये कंधे से नहीं ये मसल. घूम जाइए कैमरे की तरफ. बस. थैंक यू. Everyone have a nice lunch? Well, it's got brighter up here. Apologies for the forehead, because you're probably being blinded. I tend to polish it off a little bit, get a bit of the shine off it. Okay, Ollie. First of all, excellent. Right, somebody come up and show that they've got it, they win a t-shirt. Seriously, if you haven't downloaded it, download it, because you are going to find out a lot of information. There's a lot of interesting. For example, you can actually win a pearl with Flex Lewis. So only through the Body Power app. There's going to be lots of other. Is anybody ready to hear another speaker? Well, shall I tell him? Okay. Missed any meals today? You ain't missed any meals, have you? Eating up? Okay, great. Well, thank you very much for coming out here today. Really appreciate you coming out, taking your time off. I understand it's a holiday tomorrow and whatnot. A lot of you do go away. So thank you very much for that. And we will open it up to some questions here in a little bit, but I'll just go through a few things mainly here today for you. So, I can't even remember what they are, so good job that we've got this flyer up here. So, applying an AKA. Are any of you following the muscle building video trainer that I filmed here in India? I'm just going up here. Now, I've just finished shooting another video series. So the 12-week video trainer, as you know, is all about packing on size, the muscle building video trainer, hence. The next one that I shot in the UK period, it's very hard, it's very intense. I'm obviously not in that shape now, I've been eating ever since, and there's no signs of slowing down. But what you'll find is that there's a huge contrast in change in regards to the meals, the cardio, the training, the rest, the training frequency, etc. Huge contrast, so I'm going to address a couple of those things.
Mentally, obviously, you have to be in a state across all of them. So what I've got here, applying an AKA, is something that I'm actually trying to get people to adapt within themselves, to take them outside of an environment that they're normally within, to get to, whether it be in the gym, or whether it be saying no to social gatherings, so I can stick to my meal plans, get my rest in, get my sleep in, so I can continue to evolve year after year. So what I do is apply, as you know, Caged Muscle is a character that I apply within my mind, so I can do some unnatural things in the gym to get some unnatural results. And outside of the gym as well, whether that's controlling my being, trying to get into people's heads. And I've got a book coming out on the 3rd year in my bio. I would apply to your personality. That's what you kind of try to find a superhero or some sort of character trait that I would need to apply, so I don't give in to weakness, I don't give in to exhaustion, I don't give in to coming up to with my family who are trying to apply this food to me. Instead, I applied this AKA within my brain, within myself, that said no, and it deterred me from that. So you can stick to the channel, because as you know, okay, I've got my DTP principles, there's my simple nutritional strategies that I apply, but they're not the be-all and end-all, far from it. Regardless of social gatherings, or whether it's a death in the family or whatever, you stick for 15 years. And I travel all the time. There's a shitload of excuses I could have come up with, but I don't. I stick to consistency. And then the next slide is obviously the 12-week transformation all the time. And people think, man, you got ready for a triathlon, you must have been ripped. Well, no, I wasn't. I wasn't eating any protein. I was eating a shitload of carbs. I was eating a lot of fats, but I was 89 kilos. That's the lightest I've ever been. Freaking years there. But that's, again, why I have to go for meal frequency. I was eating about 9 meals. Feed the muscles all the time. Somebody we haven't seen it yet today, Marika. Take a round, please. Marika, thank you very much for coming along, for your input on the judging. And then you saw a phenomenal posing routine from the newborns in India. We don't know what he's going to do on the judging panel, but don't start getting into a pose with